साल तक और चुनाव के समय में भी चीख चीख कर ये कहा था कि सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के नुमाइंदों की सरपरस्ती में राजस्थान में इस तरह के माफिया और गैंगस्टर्स जो दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं करते हैं और उनके इन गैंगस्टर्स के वार में 7,500 से ज्यादा निरपराध लोग मारे गए। एक बार फिर जाति जाति सरकार ने राजस्थान में अपनी अकर्मण्यता से एक और जघन्य हत्या को होते हुए देखा है। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में थी और अपने ऊपर आसन्न खतरे को देखते हुए राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के स्वर्गीय अध्यक्ष भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने पुलिस में डीजी के स्तर पर, पुलिस कमिश्नर के स्तर पर सभी जगह अपने ऊपर आसन्न खतरे और संकट को भांपते हुए सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई थी। लेकिन जिस तरह से सरकार कन्हैयालाल टेलर को बार बार गुहार लगाने के बाद में भी सुरक्षा नहीं दे पाई, एक बार फिर पुलिस की विफलता और सरकार की अकर्मण्यता साबित हुई और हत्यारों ने दिन दहाड़े आकर के धोखे से सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हिंदुत्व की आवाज थे, उनकी दुर्दांत हत्या को अंजाम दिया है। जैसे ही ये सूचना आई थी, मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को बात करके सही जांच हो, जांच में लीपापोती न की जाए और जिस तरह से पुलिस घटना को एक ट्विस्ट देकर के नवीन सिंह शेखावत के नाम को, जिसको एक शैडो के रूप में, एक टूल के रूप में यूज किया गया था, उसको अभियुक्त बताने का काम कर रही थी। मैंने डीजी राजस्थान पुलिस से भी बात की और उन दोनों को कठोर शब्दों में इस बात के लिए आगाह किया कि इस तरह के ट्विस्ट देने का काम पुलिस न करे, सही जांच करे, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार तो करे, लेकिन साथ ही साथ में किसकी अकर्मण्यता के चलते हुए या किसकी मिलीभगत के चलते हुए, मैं जिम्मेदारी के साथ में ये शब्द काम में ले रहा हूं, किसकी मिलीभगत के चलते हुए सुखदेव सिंह जी को या किसके इशारे पर सुखदेव सिंह जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रदान की गई थी। इस बात की जांच होकर के उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ भी समान धाराओं में कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित सरकार करे, पुलिस प्रशासन करे। इसी के साथ साथ में इस तरह की और धमकियां जिन लोगों को राजस्थान में मिली है, मेरे संज्ञान में आया है कि जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह की धमकियां मिली है और पुलिस ने निरंतर उनको भी सुरक्षा प्रदान करने में कोताही बरती है। मैंने आज नाम लेकर के अभी एक नए चुने विधायक मनोज सिंह न्यांगली जी के लिए भी कहा था कि बार बार आग्रह करने के बाद में भी इस तरह का खतरा होने के बावजूद भी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। महानिदेशक ने बाद में मुझे थोड़ी देर बाद फोन करके सूचित किया है कि हमने मनोज सिंह न्यांगली जी को स्वचालित हथियारों के साथ में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने दिन तक क्यों करके ऐसे जिन लोगों को जान का खतरा है उनको सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की जाती है। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि तुरंत इसकी जांच हो, सही तरह से कार्रवाई हो और दोषियों पर कार्रवाई होने तक जिन लोगों को, गोगामेडी जी के जिन साथियों को, जिन सहयोगियों को, जिन प्रशंसकों को, समाज के जिन लोगों को भी दिल को ठेस पहुंची है, आघात पहुंची है, मैं जानता हूं उनका आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन वो संयम बनाए रखें और परमात्मा उनको संबल प्रदान करे। शेखावत साहब, आपने पिछली सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुझे याद आता है कि दिव्या मदेरणा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आती है, उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, बावजूद उसके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया गया और आज सामाजिक नेता कहते हो। देखिए, इस तरह की केवल एक घटना नहीं है, राजस्थान ऐसे अनेक घटनाओं का साक्षी बना है और इन घटनाओं में चाहे डीडवाना में हुए 2 युवकों की
दलित युवकों की गाड़ियों से कुचल करके गैंगवार के चक्कर में संदेह की स्थिति में की गई हत्या हो, चाहे सीकर में हुए नरसंहार के समय अपनी बेटी की फीस जमा करने वाले निरीह नागरिक की हत्या हो, ऐसे 7,500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को राजस्थान की पुलिस ने सरकार की अकर्मण्यता और पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों के दबाव और सरकार के बेजा दबाव के चलते हुए किए। मैंने तो परसों भी इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है और आने वाली सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वापस रिस्टोर किया जाए और पुलिस के इकबाल को वापस कायम किया जाए। पुलिस को जो ध्येय वाक्य राजस्थान पुलिस का है, जो हर पुलिस थाने में हर पुलिसकर्मी की डेस्क पर लिखा होता है, थाने के बाहर लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। आज परिस्थिति इसके ठीक उलट है। आज राजस्थान में अपराधी बेखौफ हैं, किसी के भी घर में घुस करके खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, रंगदारी वसूल करने के लिए सरेआम गोलियां चला रहे हैं। अलग अलग तरह के माफिया राजस्थान में बने, उनके चलते हुए राजस्थान का आम जन डरा हुआ है और अपराधी बेखौफ हो रखे हैं। आने वाली सरकार प्राथमिकता के साथ में पुलिस का इकबाल सुनिश्चित करते हुए इन सारे अपराधियों को, सारे माफिया के लोगों को अपने किए का अंजाम भुगतने के लिए सुनिश्चित करेगी और उन सबको या तो वो राजस्थान में रहेंगे तो जेल में होंगे, अन्यथा राजस्थान छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। सर, घटना के बाद फेसबुक पर लिखा गया, पहले भी जब घटना हुई, हत्याएं हुई तो फेसबुक पर जिम्मेदारी तय लिया गया। और देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेलों में बैठे हुए आतंकवादी जेलों के माध्यम से अपना नेटवर्क चला रहे हैं और ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि ये जेल और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। ये लोग बैठ करके इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, देश से बाहर बैठ करके भी ऑपरेशन कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अभी दिल्ली की पुलिस ने ऐसी कार्रवाई करते हुए देश के बाहर भी अनेक जगहों से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़कर भारत ला करके उनको किए की सजा दिलाने के लिए काम किया है। राजस्थान की नई बनने वाली सरकार, देश की सरकार और देश के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के ऐसे सारे अपराधी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हों, धरती के किसी भी कोने में हो, उनको ला करके उनके किए की सजा दिलाने को सुनिश्चित करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो, इसके लिए क्या उत्तर प्रदेश की तरफ पर अपराधियों के खिलाफ मर्यादा? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी तर्ज की आवश्यकता नहीं है अपराधियों के हौसलों को तोड़ने के लिए और उनके किए की सजा उनको भुगताने के लिए कानून सम्मत जितने भी मार्ग हैं उन सारे मार्गों को अपनाए जाने की आवश्यकता राजस्थान में आज होती है। सर, इस पूरी घटना में कौन लोग आरोपी हो सकते हैं? देखिए, ये जांच का विषय है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। अभी जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट की ऑथेंटिसिटी क्या है मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये पुलिस का काम है कि निष्पक्ष जांच हो और त्वरित जांच हो और त्वरित कार्रवाई हो, वरना जिस तरह का से राजस्थान के युवा आक्रोशित और उद्वेलित हैं, ये निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह ज्यादा भी हुए हैं, कहीं धरना शुरू हो गया है, उनको लिए लेकिन मैंने कहा है कि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अपने साथी, अपने नेता, एक सामाजिक नेता की हत्या के बाद में इस तरह की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। युवकों का आंदोलित आक्रोशित होना भी स्वाभाविक है, लेकिन पुलिस से जिस तरह से मैंने आग्रह किया है कि वो तुरंत और त्वरित कार्रवाई करें, उसी तरह से मैं सारे युवा साथियों से भी कि मैं आप सबके दुख में सहभागी हूं, मैं आप सबके दुख में शरीक हूं, लेकिन हम किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में न लें। हम विरोध प्रदर्शन करें, प्रशासन पर दबाव बनाएं, यहां तक सब जायज है, लेकिन कानून हाथ में न लें, संयम बनाए रखें, ऐसा मेरा सभी युवा साथियों से, छोटे भाइयों से अनुरोध है। राजस्थान में सब लोग चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी से, क्योंकि आपको मैंडेट मिल गया तो भाग दो और आप चलिए, धन्यवाद।